इनको जवाब देने का सही नहीं है। सॉरी। यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये बात तो आपने कई जगहों से सुनी होगी, सोशल मीडिया पे, अपने पेरेंट्स से, अपने मोहल्लों के अंकल से। लेकिन क्या ये बात सच है? क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं। क्या ये बात सच में लाजमी है? चलो देखते हैं। आइए देखते हैं बजाएगा। 2024 के इलेक्शंस में हमारे देश के टोटल वोटर्स में से 22% ऐसे वोटर्स थे जो कि 30 की उम्र से कम के थे। ये 22% लोग दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ वोटिंग पॉपुलेशन में से एक है। लेकिन उन्हीं इलेक्शंस में जब ये देखा गया कि 18 से 19 साल के लोग जो कि पहली बार वोट देने वाले थे, उनकी संख्या क्या है, तो वो संख्या निकल के आई सिर्फ 38%। कई लोगों के लिए ये स्टेटिस्टिक एक फेलियर है, लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? क्या यूथ सच में पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड है, या फिर जिस तरीके से इस पॉलिटिक्स को प्रेजेंट किया जा रहा है यूथ के सामने, यूथ उस चीज से डिस्कनेक्टेड है? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। साफ पॉलिटिक्स पहले से बहुत बदल गया। पहले के टाइम पे पॉलिटिक्स होता था टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स पे, चाय की टपरी पे। आज के ज़माने में पॉलिटिक्स हो रहा है रील्स में, कमेंट्स में, ग्रुप चैट्स में, शेयर्स में। आज का यूथ पॉलिटिकल कंटेंट हर रोज कंज्यूम करता है। जरा बारी बारी से आने दो। आज के टाइम पे यूथ को ये नहीं चाहिए कि आप झूठे वादे करें, रैलीज में जाए, झूठे भाषण दे, धर्म के नाम पे बांटे, कास्टिज्म करे। आज के यूथ को चाहिए ट्रांसपेरेंसी। आज के यूथ को चाहिए जवाबदारी। आज के यूथ को चाहिए कि आप सही काम करें और सही सवालों का सही जवाब दें। अगर आप ये सब में से कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ रैलीज में जा रहे हैं, मैनिफेस्टोज में झूठे वादे कर रहे हैं, तो कैसे आप यूथ को अपील करेंगे? और अगर आप यूथ को अपील ही नहीं कर रहे, तो फिर आप ये कंप्लेन ही कैसे कर सकते हैं कि यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट है साहब, लेकिन आपके इन घटिया खेलों में नहीं, असली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर यूथ को पॉलिटिक्स में इतना ही इंटरेस्ट है, तो ये स्टीरियोटाइप आया कहां से कि यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? आंखों की हरकतों ने ये स्टीरियोटाइप आया है अनरिलेटेबिलिटी की वजह से। आप किसी भी पॉलिटिशियन की रैलीज उठा के देख लो, स्पीचेस उठा के देख लो, सब आउटडेटेड नजर आएगा। लैंग्वेज आउटडेटेड, वादे आउटडेटेड, हर एक चीज आउटडेटेड। तो आप यूथ को अपील ही नहीं कर पा रहे। आज का यूथ इन पॉलिटिशियंस के साथ, इनकी पार्टीज के साथ, इनके एजेंडाज के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहा। अगर हम लोग उन पॉलिटिशियंस के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो हम उन्हें वोट कैसे देंगे? हम उन्हें सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे असली प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एआई, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम। कितने पॉलिटिकल स्पीचेस में इनकी बातें होती है। रिसेंट इलेक्शंस के कुछ स्पीचेस उठा के देख लो, उसमें इसकी बहुत कम बात हुई है। बात किसकी होती है? धर्म की। किसकी होती है? कास्ट की। किसकी होती है? जात पात की। अरे अगर ये बातें करोगे तो यूथ के साथ अपील कैसे करोगे? अगर तुम यूथ को अपील ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे तुम बोल रहे हो कि यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? आपके मुद्दों में, आपके मैनिफेस्टोज में, आपकी स्पीचेस में हमारे मुद्दे तो लाओ। देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्या कर रही है गवर्नमेंट उसके बारे में? ऑपोजिशन क्या सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में? अभी रिसेंट इलेक्शंस में हमारे देश की टॉप 3 पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के मैनिफेस्टोज में एक ही चीज कॉमन है, यूथ के बहुत कम मुद्दे। और जो बहुत कम मुद्दे हैं भी, वो भी कब तक चले? जब तक उनका इलेक्शन पास में रहा, तब तक। इलेक्शन खत्म, मुद्दे खत्म। अगर आपके मैनिफेस्टोज में यूथ को अपील करने की चीज ही नहीं है, अगर आपके मैनिफेस्टोज में जॉब्स, एआई, स्किल डेवलपमेंट की बातें ही नहीं है, तो कैसे हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे? अगर आप हमारे प्रॉब्लम्स को समझोगे ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करोगे? और अगर सॉल्व ही नहीं करोगे, तो हम आपको वोट कैसे देंगे? जब कहीं लगातार सालों तक मैनिफेस्टोज में, स्पीचेस में और हर चीज में ये कनेक्शन टूटता हुआ दिखाई देता है, तब यूथ अपने आप को पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। हमें महसूस होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वादे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस तक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक यूथ विंग होता है। वो यूथ विंग बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो यूथ के मामलों को केटर करता है। आप कितने यूथ लीडर्स का नाम जानते हैं? हवा निकल गई। एक दो भी नहीं जानते होंगे, और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। इस पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट में मीडिया का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना इन पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है। आपने 9th-10th की किताबों में पढ़ा होगा कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है। लेकिन क्या हमारे देश में वो चौथा पिलर खड़ा भी है? मुझे तो लगता है कि गिर के कहीं टूट गया।
मुझे ड्रग दो। पता है क्यों? कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, कोई भी ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट उठा के देख लो, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी का सीना 56 इंच का। सीने का असली साइज हिंदुस्तान को पता चला है, जो 56 इंच नहीं बल्कि 50 इंच का है। अरे भाई, क्या ये मुद्दे हैं बात करने के? देश में कम है मुद्दे? महिलाओं का रेप हो रहा है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना स्किल इश्यू है, इतना गर्मी हो रही है, इतना पॉल्यूशन है। हमने लगातार मीडिया में क्या देखा है? अंधभक्ति। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, उनका सपोर्ट करेंगे। भाई सेंटर में रहो, मीडिया का काम न्यूट्रल रहना होता है ना। फॉर रियल, दिस इज रियली पथेटिक ऑफ मीडिया दैट दे नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यूज। आरजे कल मेडिकल केस हम सबको याद है, अब कौन बात कर रहा है उसकी? हो गया खत्म। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो यूथ को कैसे कनेक्शन फील होगा? कनेक्शन फील नहीं होगा तो हम वोट कैसे करेंगे? और ये सब एक सर्कल बन के जब आता है तो ये स्टीरियोटाइप बनता है कि यूथ डजंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स। The reality is that we don't care about the fishy practices these political parties do for gaining vote. इसीलिए हम बात नहीं करते जाके चाय के ठेलों पे या फिर किसी सड़क पे, हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स में, हम बात करते हैं ऑनलाइन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बात नहीं करते। अगर आप भी एक यंग इंडियन हो, अगर आप भी चाहते हो कि यूथ के मुद्दों पे अनबायस्ड होके और न्यूट्रल होके वीडियोस बने, उनकी चर्चा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ये मेरा पहला वीडियो है।